बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले साल से जो लोग एपॉलिटिकल हो गए थे, जो न्यूट्रल हो गए थे, वो किस किस्म का गंद डाल रहे हैं आपको बताता हूं। नाज़रीन, ये वो वक्त है और इतने भोंडे और बेढंगे तरीके से ये खच मारी गई है कि शेख रशीद जैसा बंदा भी इनकलाबी हो गया है। कोई सोच सकता था? जिसको कहा जाता था पिंडी बॉय, और पिंडी बॉय इसलिए नहीं कहा जाता था कि वो पिंडी से इलेक्शन लड़ता है, पिंडी बॉय उसको पिंडी की खसूसियत की वजह से कहा जाता था। वो बंदा भी इनकलाबी हो गया है। सदर मुमलिकत ने खत लिखा है, उसमें दो बड़े अहम हवाले दिए हैं और ये आगे चल के बड़े जबरदस्त किरदार अदा कर सकते हैं। मैं आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन तहरीके इंसाफ की जो 43 इस्तीफों का मामला जिस पे स्टे मिला है, ये जबरदस्त डेवलपमेंट हो सकती है अगर इसमें जल्दबाजी में मजीद कोई चिड़ियाघर से या कहीं से कुछ ना आए और फौरन ही ना कुछ और हो जाए मामला। तहरीक इंसाफ अगर असेंबली में वापस जाती है, अपना अपोजिशन लीडर बनाती है, राजा रियाज वगैरह की छुट्टी हो जाएगी, तो शहबाज शरीफ को सदर मुमलिकत एतमाद का वोट लेने का कह सकेंगे और मुस्तकबिल करीब में कह सकेंगे। फिर उनके जो इत्तेहादी हैं उनके पास क्या एक्सक्यूज होगा शहबाज शरीफ के साथ देने का? आप मुझे ये बता दें, जरा समझा दें। मुझे तो नहीं नजर आता कोई एक्सक्यूज। आज शेख रशीद ने दो तीन बातें बड़ी अहम की हैं। वैसे उन्होंने क्या कहा है पहले ये सुन लें, फिर मैं आपको बताता हूं। जो उन्होंने यहां नहीं कहा वो मैं आपको बताता हूं जो रिपोर्ट हुआ है। नहीं हो रही तो शेख साहब क्या इलेक्शन अंदर इलेक्शन लड़ रहे हैं आप? अंदर लड़ूं या बाहर लड़ूं, इलेक्शन लड़ूंगा इमरान खान के साथ या मौलवी आराम ना। सिर्फ मेरी हमदर्दियां बदलना चाहते हैं। शेख साहब कोई खास बात? कोई खास बात नहीं। कागजात नामजदगी अभी मैं मजिस्ट्रेट साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि स्क्रूटनी पे मुझे बुलाया जाए। मुझे उम्मीद है राशिद शफीक ने मेरे कागजात जमा करा दिए होंगे। शेख साहब कहते हैं कि हमदर्दियां बदलना चाह रहे हैं। मैं अब आपको बताता हूं कि जो रिपोर्ट हुआ है, शेख रशीद साहब ने आज जो मीडिया से गुफ्तगू की है, आज तक किसी ने मुझसे मौजूदा मुकदमों की तफ्तीश नहीं की, यानी जब से गिरफ्तार हुए हैं। मुझसे हमेशा सियासी बात की जाती है। इमरान खान को नायल कराने का फैसला कर चुके हैं। बाहर से 3 लोग जेल में मुझे मिलने आए। जब कोई मिलने आता है तो आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। ये पीटीआई के अंदर से एक और पार्टी बनाना चाहते हैं। मुझे भी यही कह रहे हैं, इमरान खान का साथ छोड़ो, ये इमरान खान को किसी सूरत नहीं आने देंगे। मुझे बताया गया सूबाई और मरकज के इलेक्शन इकट्ठे होंगे। मुझे एक दफा जेल से भी ले जाया गया, हौसला नहीं हारा, जेल में C क्लास में रखा गया और शेख रशीद का यह कहना है कि मर जाऊंगा, इमरान खान को नहीं छोड़ूंगा। तो वो जो पुलिस है, क्या वो ये कह रही है कि इमरान खान को तो नायल कर देंगे तो आप छोड़ दें इमरान खान को? ये पुलिस है जिसने गिरफ्तार किया हुआ है और ये कह रही है कि तहरीक इंसाफ को तोड़ के एक और जमात अंदर से बनाई जाएगी। ये पुलिस है जो कह रही है शेख रशीद को कि इमरान खान को किसी सूरत नहीं आने दिया जाएगा। नाज़रीन, ये वो लोग हैं, बेशरम लोग, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसें तक करके कहा कि हम एपॉलिटिकल हो गए हैं। वो एक बेशरम इंसान अपनी आखिरी स्पीच तक में कह गया कि हमने ये फैसला किया था कि हम अब एपॉलिटिकल होंगे, अब हमारा कोई ताल्लुक नहीं होगा सियासत से। ये है ग्राउंड रियलिटी। वो बंदा जिसको नाम ही पिंडी बॉय दिया गया, जो जाना ही पिंडी बॉय के नाम से जाता है, वो भी बोल पड़ा है। कंपनी की फनकारियां इस हद तक बेनकाब हो चुकी हैं। कुछ तो बड़ी खच मारी है ना कंपनी ने कि शेख रशीद जैसा बंदा भी इनकलाबी हो गया। जरा सोचें दिल पे हाथ रख के। इमरान खान को माइनस किसी का बाप भी नहीं कर सकता। ये नायली, ये नवाज शरीफ को नायल तुमने कर लिया था, वो तुमसे संभाला नहीं गया। आज वो पूरे मुल्क के फैसले कर रहा है। इमरान खान की पॉपुलैरिटी देखो, अक्ल तुम्हारी ठिकाने आ जाएगी। नायल करोगे तो तुम सोचते हो कि रोक लोगे इमरान खान का रास्ता। नहीं रोक सकते इमरान खान का रास्ता। और ये बेडंगे भोंडे केस जिसमें तफ्तीश करने वाले जो शेख रशीद से आ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि इमरान खान तो नायल होगा। उन्हें कैसे पता? उनके नीचे दिया जल रहा है। साफ नजर आ रहा है पूरा सिस्टम नंगा हुआ खड़ा है कि जी इमरान पहले ही फैसला कर लिया, इमरान खान को नायल करेंगे। अब इमरान खान अगर असेंबलियां ना तोड़ते ना, कंपनी ने तरीका पता है क्या सोचा हुआ था? आराम आराम से केसेस चलेंगे, 6-7 महीने तक जब असेंबलियां तोड़ने का वक्त आएगा डिले कर लेंगे साल इमरजेंसी लगवा के। और उस दौरान इन साल डेढ़ में जब लोग ठंडे हो जाएंगे, इमरान खान का बयानिया भी ठंडा हो जाएगा, तब इमरान खान को नायल कर देंगे और गिरफ्तार कर लेंगे। तो सल्ली से इन्होंने सारा काम करने का सोचा हुआ था। इमरान खान ने इनका प्लान इस तरह भी नाकाम बनाया है कि इन्होंने सूबाई असेंबलियां तोड़ दी। जो काम इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता करना था, अब इन्हें मुसीबत पड़ गई है, जल्दी करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल आइन तोड़ने पर आप पे आर्टिकल 6 लगेगा। तो आइन तोड़ने के मुतरादिफ हरकत करने के लिए जो जिगरा चाहिए वो डाकुओं चोरों में नहीं होता। मॉरल अथॉरिटी कोई हो ना, फिर बंदा कहता है जी मैं अच्छा काम करने के लिए आया हूं। डिक्टेटर जैसे पहले आते थे ना कि हम तो चोरों को हटा के आए हैं, मुल्क को बचाने के लिए आए हैं,
वो लोगों को एक फॉल्स होप हो जाती थी, मॉरल अथॉरिटी इनकी है जी, ये कर सकते हैं। अब वो भी खत्म होगी, अब मार्शल लॉ भी नहीं लग सकता। तो जो काम इन्होंने ऑर्गेनिक तरीके से सोचा हुआ था करेंगे, किसी को लगेगा नहीं, वो काम अब इमरान खान ने इनको जल्दी करने पे मजबूर कर दिया, और जल्दी में ये गलत करेंगे, कमजोर फैसले होंगे जो आगे जाके इनके लिए संभालना मुश्किल होगा और ओवरटर्न होंगे। मैं आपको बता रहा हूं, यही अदालतों से, बड़ी अदालतों से, सुप्रीम कोर्ट वगैरह से ये ओवरटर्न होंगे फैसले, आप देख लीजिएगा ये होगा। आते हैं सदर मुमलिकत के लेटर की तरफ। 2 बार ऐसा हुआ है कि जब जंग हो रही थी तब भी इलेक्शन नहीं मुलतवी किए गए। नंबर 1, 1812 में जब बरतानिया और अमेरिका की जंग चल रही थी, तो ड्यूरिंग वॉर भी वाशिंगटन डीसी कैप्चर हो गया था, जला दिया गया था, लेकिन इलेक्शन हुए थे। और दूसरी बार 1864 में जब अमेरिका के अंदर सिविल वॉर हो रही थी तब भी इलेक्शन हुए थे। ये दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहते हैं, क्योंकि इंडिया को तो हम इतना मानते नहीं है, वहां पे तो इस टाइम जो सूरत हाल है, लेकिन वो भी हमसे बहुत बेहतर जमहूरियत है। अमेरिका ने बड़ी और पुरानी जमहूरियत होते हुए इलेक्शन नहीं किए, क्योंकि उसमें उसने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो बड़े इंपॉर्टेंट थे कि ये जो सिविल वॉर हो रही है, अगर हम इलेक्शन ही पोस्टपोन कर दें तो समझे हम तो हार गए। ये अब्राहम लिंकन ने अल्फाज इस्तेमाल किए थे। इतना जरूरी होता है इलेक्शन कराना, क्योंकि ये सिस्टम को लेजिटिमेसी फराहम करता है, और ये बात कंपनी को समझ नहीं आ रही। IMF ये कह रहा है कि शौकत तरीन अपनी बात जो है वो हमसे डिस्कस करता था, जो मौजूदा हुकूमत है ये धोखे दे रही है, नंबर गलत शेयर कर रही है। यह है सूरत हाल जो कंपनी ने हमारे ऊपर जोकर ला के बिठाए हैं। ऊपर से शहबाज शरीफ साहब जलील हुए हैं, या तो अब सोशल मीडिया के दबाव की वजह से कैंसिल हुआ है दौरा, या आगे से तुर्की वालों ने कहा है कि भाई इधर हम रिलीफ ऑपरेशंस कर रहे हैं, तुम्हें कहां से प्रोटोकॉल देंगे, घर बैठो। कुछ तो हुआ है, लेकिन जो जाना चाह रहा था उसका दौरा कैंसिल हो गया है। तो ये हैं वो लोग जो हम पे लाके मुसल्लत किए गए हैं। अब जरा समझ लें बात ध्यान से। लाहौर हाई कोर्ट ने जो ये स्टे दिया है, यहां से आपको पता चल जाएगा, ये जो 43 लोगों का स्टे हुआ है, कि अब हालात किस तरफ जाएंगे। ये जरा समझ लीजिएगा, बड़े गौर से सुनिएगा मेरी बात। सिस्टम ने अगर यू टर्न लेना है, कुछ बेहतरी आनी है, हाफिज साहब के बरतानिया और अमेरिका दौरे के बाद कुछ बेहतरी आनी है पाकिस्तान में, तो यहां से हालात शहबाज शरीफ के लिए दिन गिने जा चुके होंगे, अदम एतमाद भी आएगा और सारे इलेक्शन इकट्ठे होने की तरफ मामलात जाएंगे। अगर ये नहीं होता और दोबारा से इस फैसले में भी कोई नई चीज निकल आती है, और फिर जो उन्हें नोटिस दिया गया है इलेक्शन कमीशन और स्पीकर वगैरह को, उसके बाद यही हाई कोर्ट कहती है जी कि इस्तीफे मंजूर हो गए हैं, और इसके बाद मामलात ऐसे ही चलते हैं जैसे भी चल रहे हैं, शेख रशीद ने जो बताया है, तो फिर आप देखेंगे कि पाकिस्तान की पब्लिक को सड़कों पे आगे फैसले करने पड़ेंगे। और जो हमारी मैशत की सूरत हाल है, हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाहिए, जो इन हालात में नहीं हो सकती। हमें ओवरसीज पाकिस्तानियों की रेमिटेंसेस ज्यादा चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, इमरान खान को नायल किया, लोग और कम कर देंगे पैसे भेजना। डॉलर का रेट बढ़ रहा है, लेकिन आप देखेंगे कि डॉलर और कम हो जाएंगे पाकिस्तान में आने। ओवरसीज पाकिस्तानी रिएक्शन देंगे, वो रिटेलिएट करने का सोचेंगे नहीं, वो रिटेलिएट करेंगे इन डाकों के कि वो डॉलर भेजते जाएं, डाकू मनी लॉन्डर करके अपने बैंकों में डालते जाएं। ऐसे तो नहीं चलेगा, ना इन्वेस्टमेंट आएगी ना डॉलर आएंगे ओवरसीज पाकिस्तानियों से। मुल्क ऐसे नहीं चल सकता। क्या टोटल मुल्क अमेरिका से कर्जों पे चलेगा? ऐसे हो सकता है? आप मुझे बताएं। नहीं हो सकता। तो एक ही रास्ता है, शफाफ इलेक्शन, जिसमें सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। लेवल प्लेइंग फील्ड में अदालतों को आजाद करें, इलेक्शन कमीशन को आजाद करें, और कंपनी ए पॉलिटिकल हो जाए। एक बार ए पॉलिटिकल हो जाए, पाकिस्तान तरक्की करना शुरू कर देगा। 75 सालों में जब इन्हें लगा कि इनके इक्तदार को खतरा है, इन्होंने उठा के अपने लोगों को भी नहीं बख्शा। और ये शुरू होता है लियाकत अली खान के जमाने से। जब कंपनी को लगता है कि हमारी ग्रिप कमजोर हो सकती है फॉरेन पॉलिसी में, या हम जिस तरह मुल्क चलाना चाहते हैं, इन्होंने या बंदा पड़का दिया या इन्होंने हुकूमत गिरा दी। हमेशा ऐसे हुआ, अब भी ये उसी तरफ जा रहे हैं। इन्होंने तो मुशर्रफ और जिया तक को नहीं बख्शा, बाकी तो छोड़ें। मुशर्रफ को पीठ में छुरा मारने वाला कोई और नहीं था, बस इतना समझ लें। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।